नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेनिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस मॉर्निंग इनसाइट वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आज के सेशन में मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस तरीके से रहने वाला है, एंड साथ में क्या क्या पॉसिबल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। तो जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हैं वो बिल्कुल लास्ट पार्ट में हम वीडियो पे शेयर करते हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम आप वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, ट्यूसडे को हमारा निफ्टी इंडेक्स जो है वो 24,613 पे क्लोज हुआ था, माइनर गेन के साथ 0.11% के। तो अगर मैं बात करूं वीकली टाइम फ्रेम की, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में मूव करते आ रही है, एज वेल एज इसने हमने मोमेंटम को भी बुलिश मेंटेन किए हुए था। बट पिछले 2 वीक से हमने देखा है कि जैसे ही निफ्टी नए हाइज लगाने की कोशिश कर रही है, तो जो ट्रेडिंग रेंज है वीक का वो कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है, जो कहीं ना कहीं मार्केट के एग्जॉशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड साथ में ये इंडिकेट करता है कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं वीक होना शुरू हो चुका है। तो पिछले वीक में भी हमने देखा था कि मार्केट ने एक बड़ी टाइट रेंज में मूव किया था। तो इस वीक के ऑलरेडी 2 ही सेशंस हुए हैं अभी तक, एंड अभी तक जो हमारा निफ्टी है वो करीब करीब 140 पॉइंट्स की रेंज में मूव किया है। यूजुअली एक वीक में निफ्टी जो है वो 500 पॉइंट्स की रेंज में मूव करता है। तो अगर वीकली बेसिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो 24,475 एंड 24,460 ये बहुत ही क्रूशियल लेवल्स हैं। अगर इनको ब्रेक करता है नीचे में निफ्टी, फिर जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो 24,140 के आसपास रहेगा। तो जब तक 24,140 मेंटेन रहेगा तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो बुलिश ट्रेंड है वो भी मेंटेन रहेगा। तो रेजिस्टेंस की अगर बात करी जाए तो क्योंकि हम अनचार्टेड टेरिटरी में हैं, तो जो रीसेंट हाई है उसी को रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। तो 24,662 का जो लेवल है रेजिस्टेंस के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। एट द सेम टाइम अगर बात करें हम डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जो प्राइस है निफ्टी का वो अपनी 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर टिका हुआ है, जो कि बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं मोमेंटम की, तो रिसेंटली स्टोकेस्टिक ने ओवरबोट टेरिटरी से एग्जिट किया था एंड थोड़ा नीचे भी आया, बट उसके बाद इसने वापस से बुलिश क्रॉसओवर दे दिया, जो कि इंक्रीज्ड बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, एंड कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड को भी ये रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बात करूं एमएसीडी की, तो एमएसीडी अपनी सिग्नल लाइन के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में बनी हुई है। बट रिसेंटली एमएसीडी पे हमने देखा था कि इट वाज गेटिंग रेडी फॉर ए बेरिश क्रॉस ओवर, बट प्राइस ने उसको सपोर्ट नहीं किया, तो एमएसीडी जो है अपनी सिग्नल लाइन के साथ चिपक गई है। तो एमएसीडी जो है इस टाइम हमें जो वीकनिंग ऑफ मोमेंटम को सजेस्ट कर रही है, हालांकि उसकी शुरुआत नहीं हुई है क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ चिपकी हुई है। आज के सेशन में अगर प्राइस ऊपर जाता है तो फिर ये वापस हो सकता है कि बुलिश क्रॉसओवर में रिजल्ट करे, बट एट दिस पॉइंट एमएसीडी हमें कोई भी मोमेंटम नहीं सजेस्ट कर रही है, ट्रेंड बुलिश ही सजेस्ट कर रही है। तो बात करें अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की आज के सेशन के लिए, तो 24,600 एंड 24,580 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स रहेंगे। तो अगर मार्केट थोड़ा नीचे आता है तो ये लेवल्स के पास सपोर्ट लेने की कोशिश करनी चाहिए। इन केस अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर अगला जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो 24,522, 24,500 के आसपास रहेगा। एंड हम ये मान के चल रहे हैं कि 24,500 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। इन केस अगर 24,500 का लेवल ब्रेक होता है आज के सेशन में, तो मार्केट में थोड़ा सा शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 24,661 का ही लेवल हम रेजिस्टेंस के तौर पे कंसीडर करेंगे, एंड इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तो हम फर्दर अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ट्यूसडे का जो सेशन रहा था निफ्टी का वो बहुत ही टाइट रेंज में निफ्टी ने मूव किया था। तो अगर बात करूं 24,587 का लो लगाया इसने उस दिन, एंड 24,661 का हाई लगाया, तो रफली निफ्टी जो है रफली 70 पॉइंट्स की रेंज में मूव किया है उस दिन, जो कि बहुत ही नैरो रेंज है। तो जब भी हमारे चार्ट पे नैरो रेंज फॉर्म करती है निफ्टी या कोई भी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें फिर हमें ब्रेकआउट स्ट्रेटजी अडोप्ट करनी पड़ती है, यानी कि जब भी पिछले दिन की रेंज ब्रेक करेगी मार्केट, तभी कोई ट्रेड पॉसिबिलिटी बन पाएगी। तो ये बात हो गई टेक्निकल लेवल्स की। फटाफट ऑप्शंस का एक बार डेटा देख लेते हैं। तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो करंट वीक यानी कि आज एक्सपायर होने वाले जो ऑप्शंस हैं उन पे एक बार नजर डालते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इन द मनी कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली हमने ट्यूसडे के सेशन में, एंड एट द सेम टाइम जो आउट ऑफ द मनी पुट्स हैं उनमें एडिशन भी देखने को मिला था।
तो ये जो बिहेवियर है कोल एंड पुट का, ये हमें बुलिश टेंडेंसी सजेस्ट करता है मार्केट की। अगर बात करें कोल के ओआई की, ऑन द इन द मनी सॉरी ओटीएम साइड, तो ओटीएम कोल्स में भी हमने अच्छा खासा ओआई एडिशन देखने को मिला है। जबकि बात करें अगर पुट की, तो पुट में भी ठीक ठाक ओआई एडिशन हुआ है। 24,650 एंड 24,700 के पुट्स में भी ओआई एडिशन देखने को मिला है। तो जब इन द मनी पुट्स में ओआई एडिशन हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट की बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। एंड ओटीएम कॉल्स में ओआई एडिशन भी मार्केट की बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर टेक्निकल लेवल्स के साथ हम इनको अटैच करें, तो एक आउटकम निकल के आता है कि देखिए 24,700 पे कॉल साइड में हाईएस्ट ओआई स्टैंड करता है नियर बाई स्ट्राइक्स पे। एंड इसी तरीके से 24,600 के पुट पे भी ठीक ठाक ओआई स्टैंड करता है नियर बाई स्ट्राइक्स पे। तो आज के सेशन में ये दोनों ही लेवल बहुत क्रुशियल होने वाले हैं। कोई भी मंदी का अगर सिनेरियो बनता है तो 24,600 के ब्रेक के बाद ही बनेगा, फिर इमीडिएटली 24,500 24,400 तक भी जाने की कोशिश करेगा निफ्टी। एंड ऊपर में 24,700 बहुत ही क्रुशियल है। अगर वो लेवल सरपास होता है तो मे बी जो ओटीएम कॉल्स में शॉर्ट सेलिंग हुई है उसमें फिर पैनिक रिकवरी आ सकती है, जिसकी वजह से मार्केट शार्प अप मूव लेने की कोशिश कर सकती है। तो ये बात हो गई वीकली ऑप्शंस डेटा की। अगर मैं बात करूं मंथली ऑप्शंस डेटा की, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कॉल साइड में कोई सिग्निफिकेंट ओआई एडिशन नहीं है। जबकि पुट की अगर बात करी जाए तो नियर ओटीएम पुट में ठीक ठाक ओआई एडिशन था, एज वेल एज कॉल में भी ओआई एडिशन था। इन द मनी कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। ओटीएम पुट्स में कोई सिग्निफिकेंट एडिशन नहीं है, ओटीएम कॉल्स में भी कोई सिग्निफिकेंट एडिशन नहीं है। तो बाय लुकिंग एट द मंथली ओआई डेटा, आई कैन से 24,600 का जो लेवल है बहुत ही क्रुशियल है। एंड ये एक तरीके से ट्रेंड डिसाइडर के तौर पे काम करेगा। स्टेबिलिटी अब 24,600 मार्केट बुलिश टोन में रहेगा, मतलब मार्केट को बुलिश टोन में रखेगी। एंड 24,600 के नीचे अगर मार्केट टिकना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर जो है बेरिश टोन लेने की कोशिश कर सकती है। तो अब अगर हम बात करें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की आज के सेशन के लिए, तो जैसे कि मैंने बताया जब भी ऐसा बिहेवियर मार्केट सजेस्ट करती है तो ऐसे में हम लोग एक ब्रेकआउट स्ट्रेटजी अडोप्ट करते हैं। तो कल के सेशन में, आई मीन ट्यूसडे के सेशन में, हमने देखा भी था कि मार्केट बहुत ही टाइट रेंज में मूव किया है। तो आज हम दो सिनेरियो लेके चलेंगे। हमारा बाय का जो ट्रेड बनेगा वो 24,665 के ऊपर बनेगा। तो अगर 24,665 का लेवल ब्रेक होता है तो उस केस में हम बाय ट्रेड करके चलेंगे। 24,600 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट जो है वो हमारा स्टॉप लॉस का डबल रहेगा। तो अगर हमारा 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो टारगेट हमारा 120 पॉइंट्स का रहेगा अपसाइड। तो अगर 24,665 पे हमारी एंट्री होती है तो 24,185 जो है, सॉरी 785, 24,785 जो है हमारा टारगेट रहेगा। अगर बात करें सेलिंग अपॉर्चुनिटी की, तो 24,580 अगर ब्रेक होता है तो फिर हम शॉर्ट सेल करके चलेंगे निफ्टी को। स्टॉप लॉस हम करीब करीब 24,640 के आसपास प्लेस करेंगे। 60 रुपये 60 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड अगर बात करी जाए टारगेट की, तो टारगेट जो है हमारा 24,460 24,450 के लेवल्स तक रहेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज मॉर्निंग मार्केट इनसाइट गाइस। अगर आपको हमारी ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। एवरी डे मॉर्निंग में मार्केट ओपनिंग से पहले हम मॉर्निंग इनसाइट कवर करते हैं एंड मार्केट क्लोजिंग के बाद हम मार्केट रैप अप वीडियोज कवर करते हैं एंड वीकेंड में हम एक स्पेशल स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करते हैं जो मैंने अपने पिछले 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस से गेन करी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।